मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और तीखे विरोध के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां अब एक देश एक विधान का संकल्प जमीन पर उतरने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कह दिया है कि अब सूबे में राम हो या रहीम, सबके लिए कानून एक होगा। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का दूसरा दिन और मानो पूरा सदन किसी ज्वालामुखी पर बैठा था। जैसे ही तकनीकी शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल ने यूसीसी बिल को ध्वनि मत से पारित करने का प्रस्ताव रखा, वैसे ही विपक्ष भड़क उठा। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे संविधान के साथ खिलवाड़ बताया, लेकिन सारे विरोध को दरकिनार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इसे ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है। यूसीसी लाएंगे, यूसीसी बिल्कुल लाना चाहिए, पर क्या इस मध्य प्रदेश में बच्चों को एक जैसी गुणवत्ता युक्त केजी से पीजी तक अधिकार संपन्न शिक्षा मिलेगी क्या? 25 साल की सरकार है बीजेपी की, इस पर यूसीसी में कोई प्रावधान करेंगे? यूसीसी का जुडिक्शन केंद्र सरकार का है, लाएंगे राज्य सरकार। कारण क्या? लोगों का ध्यान इनके पाप से भटकाना है। सवाल है, इस कानून में ऐसा क्या है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया? समझिए, एमपी के यूसीसी बिल के 4 सबसे बड़े और कड़े प्रावधान। बहुविवाह और हलाला पर पूर्ण प्रतिबंध। अब राज्य में किसी भी समुदाय में एक से ज्यादा शादी मान्य नहीं होगी। तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पार्टनर लिव इन में रहता है तो 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। शादीशुदा होते हुए लिव इन में रहने पर 5 साल तक की जेल होगी। बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक। बेटों की तरह बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वे शादीशुदा ही क्यों न हो। आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया। मध्य प्रदेश की 21% आदिवासी आबादी और अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि उनकी परंपराएं सुरक्षित रहें। इस ऐतिहासिक फैसले पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला हथकंडा बताया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि सरकार ने करीब 10 लाख जनता और 80% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के सुझावों के बाद इस महिला सशक्तिकरण वाले कानून को अमली जामा पहनाया है। मैंने संशोधन दिया, आपने संशोधन गिरे करके आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मैंने उनसे कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये एक धारा से दूसरी धारा टकरा रही है, क्रिमिनल हो रहा है, सिविल से आप क्रिमिनल में ला रहा हो, ये उचित नहीं है। प्रमुख शर्त है और इस दिशा में आने वाले समय में महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार भी मिलेंगे और सुरक्षा भी मिलेगी। बिल विधानसभा से पास हो चुका है। अब इसे महामहिम राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस पर मुहर लगते ही मध्य प्रदेश में एक नया कानूनी युग शुरू हो जाएगा। क्या ये वाकई महिलाओं को न्याय दिलाएगा या फिर ये आने वाले चुनाव के लिए एक नया सियासी दांव है? इस पर बहस तेज है, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी वादे जरूर पूरे कर दिखाए हैं, जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भोपाल से संवाददाता अजय भटनागर की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।